हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बात करेंगे आज डे 2 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेला गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और किस तरह से इंडियन टीम ने आज दूसरे दिन भी एक तरीके से अपनी जो डोमिनेंस है उसको बरकरार रखा है, और ऑस्ट्रेलियन टीम कैसे अभी बैकफुट पे है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आपको रणजी अपडेट भी दे दूंगा, क्योंकि सेमीफाइनल्स चल रहे हैं तो तीसरे दिन का क्या हाल रहा है। तो सेशन दर सेशन फर्स्ट आएंगे, जो टेस्ट मैच चल रहा था उसके लिए। सबसे पहले देखिए कि 77 पे एक आउट था टीम इंडिया। जब कल स्टम्प्स हुआ था तो उम्मीद यही थी कि आज के दिन आएगा इंडियन बैटिंग लाइनअप जो कि वो अच्छा करेंगे, और जो फर्स्ट इनिंग्स लीड है उसको एक तरीके से लेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि सेकेंड इनिंग्स में उनको बैटिंग करनी ना पड़े, या अगर रन चेस करनी पड़े तो कम स्कोर में ही। तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक एक तरीके से सफल भी हुए हैं, क्योंकि दिन के अंत तक इंडिया के पास 144 रन की अभी लीड है, और अभी 3 विकेट हाथ में है। और ऐसे में अगर यहाँ से और 40-50 रन जोड़ते हैं तो 200 रन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ऊपर एक प्रेशर डालेंगे, और हो सकता है कि इंडिया को चौथे इनिंग्स में बैटिंग करनी ना पड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो फर्स्ट इनिंग्स में 177 पे ऑल आउट हो गए थे। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर इंडिया को बैट करना ही ना पड़े, या फिर कम स्कोर जो कि 50-60 रन वही ज़्यादा से ज़्यादा चेस करने को मिले। लेकिन ये जो दिख रहा है उतना आसान थे नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो कल के मुकाबले आज बेहतर प्रिपेयर आई थी। जिस तरह से उन्होंने कुछ तेजी से रन दे दिए थे कल आखिरी सेशन में, उन्होंने बेहतर किया। उन्होंने आज शुरुआत से अच्छी बॉलिंग की और लगातार एक तरीके से प्रेशर में रखा इंडियन टीम को। रन उतने आसानी से नहीं आए, और इसके बदौलत आप देखोगे कि सुबह के सेशन में 2 विकेट भी निकाले। पहले रविचंद्रन अश्विन को आउट किया, हालांकि उससे पहले उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप कर दी थी रोहित शर्मा के साथ। और चेतेश्वर पुजारा आज मतलब अपने स्वभाव से विपरीत तरीके से वो शॉट खेलते हैं आउट हुए। अक्सर ऐसे उनको आउट होते देखा नहीं कि स्वीप खेलते हुए वो आउट हो गए। अक्सर वो अपना टाइम लेते हैं, बहुत लंबी पारी खेलते हैं, लेकिन आज वो थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, तेज गति से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस चक्कर में आउट हो गए। और देखिए उसके बाद फिर विराट कोहली आए। कोहली ने भी थोड़ी देर अच्छी बैटिंग की, लेकिन एकदम लंच के बाद का अगला जो सेशन था उसके पहली बॉल पे वो पीछे से आउट हो गए, कॉट बैंड हो गए, अनफॉर्चुनेट रहे, क्योंकि उस तरह से आउट होना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हार्ट करता है, क्योंकि लंच के बाद का पहला ही बॉल था उस पर वो आउट हो गए। और बाकी उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी आए, बट उन्होंने भी उस हिसाब से खेल नहीं पाए। वो जो T20 में उनका अंदाज रहता है, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से खेलना पड़ता है। यहाँ पे वो थोड़ा सा जल्दी कर गए शॉट खेलने में, उस चक्कर में नेथन लायन ने उनको आउट किया। और उसके बाद ऑब्वियसली देखेंगे कि तो रविंद्र जडेजा आए। उन्होंने अभी तक बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है, और केएस भरत को जब मौका मिला उन्होंने भी निराश किया। और अक्षर पटेल अभी खड़े हुए हैं, नॉट आउट है 50 पे, बट द जो कहते हैं रियल हीरो इस मैच के रहे वो रहे कप्तान, जो ओपन करने आए थे। कल नॉट आउट गए थे 56 के स्कोर पे, आज उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, और एज ए कैप्टन उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि फर्स्ट टाइम एज ए इंडियन कैप्टन उन्होंने अक्रॉस फॉर्मेट शतक मारा है। मतलब कि इससे पहले T20 में कैप्टनसी करते हुए, वनडे में कैप्टनसी करते हुए शतक मार चुके थे, अभी टेस्ट में कैप्टनसी करते हुए उन्होंने शतक मार दिया है, और इकलौते ऐसे कप्तान बने हैं भारत के। और ओवरऑल देखेंगे वर्ल्ड में तो शायद फोर्थ या फिफ्थ कप्तान है, आई थिंक फोर्थ मैन कप्तान है, क्योंकि उसमें एक वुमेन क्रिकेटर भी है उस लिस्ट में। तो कुल मिला के फिफ्थ प्लेयर बने हैं, फिफ्थ कैप्टन जिन्होंने अक्रॉस फॉर्मेट शतक मारा हो। तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो उन्होंने एक एंड से विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरे एंड से उन्होंने पार्टनरशिप बनाए रखी। रविंद्र जडेजा के साथ अच्छी पार्टनरशिप की, अश्विन के साथ पहले अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप करते आ रहे थे। लेकिन जब वो टी के बाद आउट होते हैं दूसरी नई बॉल के साथ, उसके बाद एकदम से लगा कि अब ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो वापसी कर लेगी, क्योंकि उसके बाद केएस भरत भी आउट हो गए। लेकिन वहीं पे जो दो हमारे ऑलराउंडर्स थे, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। और क्यों अक्षर पटेल को कुलदीप यादव से पहले खिलाया जा रहा है, उसका रीजन यही है कि अक्षर पटेल प्रॉपर बैट्समैन की तरह बैटिंग करते हैं, और उनके पास एबिलिटी है मुश्किल सिचुएशन में रन बनाने की, और वही उन्होंने आज दिखाई। और रविंद्र जडेजा तो मतलब खास ही है, क्योंकि 5 महीने ब्रेक के बाद आ रहे हैं इंजरी से, तो बॉल से तो 5 पर ले लिया, साथ में बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने भी हाफ सेंचुरी जड़ा है। और रोहित शर्मा के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने वो जो कहते हैं डिटर्मिनेशन, वो पेशेंस दिखाई, और जिसके चलते टीम इंडिया अभी मजबूत स्थिति में है। अगर ये नहीं होता पार्टनरशिप जो आखिर में अक्षर और जडेजा के बीच हुआ,
तो हो सकता है आज इंडिया को दोबारा बॉलिंग करना पड़ सकता था आज दूसरे दिन में ही, लेकिन वो नहीं हुआ है और अभी इंडियन टीम जो कि अच्छे पोजीशन पे है। तो जैसा कि रोहित शर्मा ने शतक मारा, उन्होंने 120 बनाया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा भी 66 नॉट आउट है और अक्षर पटेल 52 अभी नॉट आउट है। तो दोनों कल कोशिश करेंगे कि इसको इस पारी को और बेहतर बनाया जाए और लीड को जो है और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन इसके अलावा बाकी जो बल्लेबाज थे उन्होंने उस हिसाब से कुछ खास किया नहीं है। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात बनती है क्योंकि आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। आखिर का जो सेशन था उसमें उन्होंने एक तरीके से जो पार्टनरशिप रही जडेजा और अक्षर की, वहां पे उन्होंने थोड़ा सा एक तरीके से खराब बॉलिंग किया, अंत में थोड़े से मतलब इजी रन दे दे। लेकिन उससे पहले 2 सेशन थे उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की थी और खासकर जो उनके डेब्यूटेंट थे यंग टॉड मर्फी, जिनके सिलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे थे कि आस्टन एगर को आपने नहीं खिलाया, बट मर्फी को खिलाया है, लेकिन उन्होंने उसको सही प्रूव किया है। उनका जो मेन स्पिनर है नितिन लाइन, वो उनके मतलब एक तरीके से फ्रंट लाइन स्पिनर है, लेकिन उनको भी एक तरीके से उन्होंने पीछे छोड़ के 5 लिया है डेब्यू पे। उन्होंने 5 विकेट लिए। नितिन लाइन ने एक विकेट जो सूर्य कुमार यादव को बोल्ड मारा था, उसके अलावा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे बट उनको विकेट नहीं मिली। स्कॉट बॉलन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल थे बट उनको विकेट नहीं मिली। पैट कमिंस जो आज के दिन में उन्होंने अच्छी कंट्रोल दिखाई, खासकर जो दूसरी नई बॉल थी उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की और रोहित शर्मा का विकेट उन्होंने निकाला। तो एक विकेट लायन और पैट कमिंस को भी मिला, जबकि 5 विकेट टॉड मर्फी को मिले हैं। तो ओवरऑल ये अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंडिया की तरफ से। और ऑस्ट्रेलिया ने जो स्कोर कार्ड दिखाता है उसमें तो वो पीछे ही है, बहुत ज़्यादा पीछे, लेकिन उन्होंने आज अच्छी फाइट बैक की थी। लेकिन ये अंत में जो 2 ऑलराउंडर्स थे अक्षर और जडेजा, उनकी एक तरीके से जो एबिलिटी है विद द बैट, उसी ने एक तरीके से इंडिया को इस मैच में आगे नहीं बहुत आगे कर दिया है। क्योंकि जैसे जैसे पिच मतलब खेलती रहेगी अगले तीसरे दिन चौथे दिन, फिर अगर 5वें दिन मैच जाता है तो ऐसे में आसान नहीं होगा किसी भी बैटर के लिए वहाँ पे खेलना, क्योंकि ज़्यादा खराब होगी पिच। लेकिन अभी क्या है कि इंडिया 144 रन से आगे है, तो वो चाहेंगे यहाँ से जितने भी रन बनते हैं वो बना ले। तो कहीं ना कहीं एक सेशन कम से कम वो कल खेलने को देखेंगे, जिससे कि वो जो लीड है वो 200 के आसपास या उससे पार चला जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी फील होगा कि हमें इस मैच में अभी पीछे हो गए हैं, क्योंकि 140-45 रन की लीड बहुत होती है खासकर इन पिचेस के ऊपर। तो ऐसे में वो चाहेंगे जल्द से जल्द कैसे करके इन दोनों को आउट किया जाए और या फिर एक को आउट किया जाए, ताकि वो जो टेलेंडर है मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज वो आ जाए और उनको जल्द से जल्द आउट करें और फिर अच्छे पार्टनरशिप करके एक तरीके से ये जो मैच को एक तरीके से इंटरेस्टिंग बनाए। लेकिन अगर कल सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है कि कल हो सकता है मैच खत्म भी हो जाए, क्योंकि अगर इंडियन टीम कल जल्द से जल्द कोई थोड़े से रन बना के ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑल आउट कर देती है कम स्कोर में, तो वो मैच जीत सकते हैं। लेकिन जैसा कि ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ हमेशा से रहता है कि वो हमेशा फाइट बैक करते हैं, तो मुझे पर्सनली ये उम्मीद है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है सेकेंड इनिंग्स में अच्छे बैटिंग करेंगे और कहीं ना कहीं जो एक मौका है इंडियन टीम को कि वो इनिंग्स डिफीट दे दे, हो सकता है वो ना हो। ऑस्ट्रेलियन टीम जरूर अच्छी फाइट बैक करेगी और हो सकता है मतलब वो 50-60 रन या 100 रन बनाने पड़े, बट इंडिया को आखिर दिन बनाना पड़ेगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि कल 40 से 50 रन और इंडिया ये जो स्कोर है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कल किस तरह से गेम चलता है। इसके अलावा 2 जो रणजी ट्रॉफी मैचेस चल रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे कि कर्नाटका और सौराष्ट्र के बीच मैच चल रहा था, तो मैच अभी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो कर्नाटका के जो स्कोर था 407, उसके जवाब में सौराष्ट्र ने 364 पे अभी 4 है, तो यानी कि सिर्फ वो 43 रन पीछे हैं, लेकिन उनके पास अभी भी 6 विकेट हाथ में है। तो जैसा कि अभी देख सकते हो कि 6 विकेट के साथ वो अभी और यहाँ से जो रन है उसको बना के इसके आगे भी जा सकते हैं और लीड ले सकते हैं, क्योंकि 2 दिन बचे हुए हैं इस मैच में। तो अगर रिजल्ट पॉसिबल कराना है सौराष्ट्र को तो फिर उनको फर्स्ट इनिंग्स में बड़ी लीड लेनी होगी और इंश्योर करना होगा, जो इंडियन टीम भी अभी कर रही है, कि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग ना ही आए और अगर आती भी है तो कम रन बनाने पड़े। तो सौराष्ट्र की तरफ से शेल्डन जैक्सन ने ज़बरदस्त 160 रन की पारी खेली है, तो बहुत बहुत एक तरीके से बढ़िया पारी उन्होंने खेली है। और तो उम्मीद करेंगे कि सौराष्ट्र जो कि है वो अच्छा करे और देखते हैं अगले 2 दिन में क्या होता है। बाकी अगर दूसरे सेमीफाइनल के बारे में बात करें तो जो कि बंगाल और एमपी के बीच हो रहा है मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियंस जो ये मध्य प्रदेश है
वो अभी बहुत ही नाजुक स्थिति में है, क्योंकि तीसरे दिन के खत्म होने तक बंगाल जो कि है वो 327 रन आगे है, जो क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में सॉरी, फर्स्ट इनिंग्स में 438 किए थे, जवाब में एमपी सिर्फ 170 रन पे ऑल आउट हो गई है, और उस वजह से उनको एक बहुत बड़ी लीड मिल गई बंगाल को, और दूसरे इनिंग्स में अभी वो 59 पर 2 है। तो इसका मतलब ये मैच जो कि है वो बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो रहा है। तो ऑलरेडी 327 रन जो कि है वो चौथे इनिंग्स में बहुत बड़ा टोटल है इंडियन कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे कहना है कि 2 दिन बचे हुए हैं, तो कम से कम बंगाल यहाँ से उम्मीद यही करेगा कि 2 सेशन बैटिंग करे और फिर 4 सेशन जो बचते हैं उसमें वो एमपी को आउट करे और मैच जीत के फाइनल में एंटर करे। तो ये चल रहा है। तो ये रणजी ट्रॉफी का अपडेट था। इसके अलावा अगर आप बाकी क्रिकेट को अगर फॉलो करते हो, तो जो साउथ अफ्रीका में जो उनका 2020 लीग चल रहा था, उसका फाइनलिस्ट दोनों आ चुके हैं। तो जो प्रिटोरिया कैपिटल्स है, जो दिल्ली बेस्ड फ्रेंचाइजी है, उनका सामना होगा सनराइजर्स के जो ईस्टर्न के फ्रेंचाइजी है, फाइनल में होगा, वो कल होना है। जो सेमीफाइनल्स थे उसमें वहाँ पे प्लेऑफ सिस्टम में मतलब आईपीएल जैसा नहीं था, वो डायरेक्ट सेमीफाइनल सिस्टम थे कि 2-2 टीमें खेल रही थी, जैसा नॉर्मल सेमीफाइनल हमारा होता है कि 1-4 से खेलता है, 2-3 से, उसी तरह से थी। तो उनमें प्रिटोरिया कैपिटल्स और पार रॉयल्स जो राजस्थान की फ्रेंचाइजी है, उन दोनों के बीच मैच था, जहाँ पे प्रिटोरिया ने मैच जीता, और दूसरी तरफ जो चेन्नई बेस्ड फ्रेंचाइजी है जेएसके, जोबर सुपर किंग, उनका सामना था सनराइजर्स ईस्टर्न केप से। तो उन्होंने चेन्नई को जो कि बहुत अच्छे मैच में हराया, और उनके जो कप्तान थे एडन मार्करम, उन्होंने बड़े मैच के ऊपर शतक कल जड़ा था, और इसके बदौलत ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं। और देखते हैं कि कौन जो कि वो इनॉग्रेल एडिशन का चैंपियन बनता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल T20 लीग दुबई में भी चल रहा था उसका भी देखिए वो प्लेऑफ सिस्टम में ही हो रहा है, जैसा आईपीएल में ही होता है। तो उसके फाइनल में एक तरीके से डेजर्ट वाइपर एक टीम है, वो पहुंच चुकी है। और जो दूसरा उसका एलिमिनेटर खेला गया था, उसमें दुबई कैपिटल्स को जो मुंबई बेस्ड फ्रेंचाइजी की टीम है एमआई एमिरेट्स, उन्होंने हरा दिया था। और आज उनका मुकाबला दूसरा मुकाबला है। वो एक मिनट आपको अगर एग्जैक्टली बता दूं, तो अभी मैच जो चल रहा है, तो हाँ, गल्फ जायंट्स के साथ वो चल रहा है वो मैच। और अभी एमआई एमिरेट्स ने 167 रन बनाए अपने 20 ओवर में, और अभी गल्फ जायंट्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, अभी 4 ओवर के अंदर अंदर उन्होंने 40 बना लिए हैं, आउट नहीं हुए कोई बैट्समैन। तो जो भी यहाँ से जीतेगा वो डेजर्ट वाइपर के साथ फाइनल खेलेगा, जो कि 12 तारीख को है, संडे को है। तो ये कुछ T20 लीग से, इसके अलावा PSL की भी तैयारी चल रही है, जो कि 13 तारीख से स्टार्ट होगी। लेकिन एक और जो बड़ी चीज़ है कि वुमेंस T20 वर्ल्ड कप, उसका भी आगाज आज रात को होने वाला है 10:30 बजे से। तो साउथ अफ्रीकन टीम और श्रीलंकन टीम शायद एक दूसरे से भिड़ेंगे। जो ओपनिंग एनकाउंटर होगा उसमें ये दोनों टीमें भिड़ेंगी अपने आप से। तो इंडिया का जो मैच है वो 12 तारीख को संडे से पाकिस्तान के साथ है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पे जो कि बड़ी टक्कर देखने को मिले, और एक तरीके से इंडियन टीम की ही जीत हो। लेकिन पाकिस्तान टीम से भी बेहतर एक तरीके से कंपटीशन की उम्मीद कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया का एक तरीके से कैंपेन रहता है। तो ये सब कुछ मैचेस रहे हैं। उसके अलावा 13 तारीख को तो वुमेन्स आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है, तो वो एक बहुत बड़ा दिन है, उसका इंतजार रहेगा। तो ये कुछ क्रिकेटिंग फील्ड से आज की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर किया है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, और कोई कमेंट देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी दे दीजिए। तो मिलते हैं कल के मैच के बाद मैच का हालचाल लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।